हेलो, कैसे हैं आप सभी। पूरा उम्मीद और विश्वास है कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए भी होंगे। तो आज का क्लास जो है क्लास 12 के आर्ट्स वालों के लिए है और जिनका सब्जेक्ट है होम साइंस। होम साइंस का ये वीडियो नंबर 3 है जिसमें हम लोग 21 से लेकर आपको 35 तक के क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन देंगे और ये सभी क्वेश्चन जो हैं आपके इस बार के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है सर आपकी स्क्रीन पे कि रोग प्रतिरक्षण या रोग प्रतिरक्षक क्या है या प्रतिरक्षक क्या है। तो रोग प्रतिरक्षक जो है एक प्रकार का आपके शरीर का एंटीबॉडी है जो आपको जो है रोगों से बचाने का काम करता है। अब कहेंगे कि कौन सा रोग से बचाता है और ये आपके शरीर में कब उत्पन्न होता है। तो रोग प्रतिरक्षण जो है आपको संक्रामक रोगों से बचाता है और ये आपके शरीर में कब उत्पन्न होता है। तो जब आप किसी संक्रामक रोग जैसे कि वायरस से होने वाले रोगों के संपर्क में आप आते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मान के चलिए ये कोरोना जो आया था आपको कोरोना नहीं हुआ, इसके पीछे रीजन आप जानते हैं काहे कि आपके शरीर का रोग प्रतिरक्षण क्षमता जो है अधिक था, इसी कारण आपको नहीं लगा। जिनका कम था उनका जो है हो गया। तो रोग प्रतिरक्षण क्षमता का है तो जो आपको संक्रामक रोगों से बचाता है उसी को रोग प्रतिरक्षण कहते हैं या प्रतिरक्षक कहते हैं। ठीक है, ये आपके बॉडी में तब उत्पन्न होता है जब आप वायरस के नजदीक जाते हैं। ठीक है सर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकुरीकरण क्या है। अंकुरीकरण, चना में जो है थोड़ा सा टहनी निकल जाता है तो हमने के कहते हैं चना अंकुर गया है, तो उसी को अंकुरीकरण कहेंगे। लेकिन लिखते कैसे हैं आइए समझते हैं। जब किसी क्या बोलते हैं तो चने को या मटर को 10 से 15 घंटा पानी में भिगाने के बाद जब उसको भीगा कपड़ा में लपेट के रख देते हैं तो उसमें छोटे छोटे पौधे निकलते हैं। इसी प्रक्रिया को हमनी के अंकुरीकरण कहते हैं। लगन के दिन चल रहा है और आप देखे होंगे कि मारो एगो होता है जिसे तिलक मारो बरियाती, तो मारो में जो है चना के अंकुरित करके जो है का तब बांटल जाता है। मालूम है कि नहीं मालूम है? मालूम नहीं है तो अपन माई से पूछिएगा। ठीक है, तो अंकुरीकरण का है तो चना या मटर को 10 से 15 घंटा हमनी के भिगा देते हैं फिर बाहर रख देते हैं। तो वो चना या मटर क्या करता है तो ऑक्सीजन और नमी को ग्रहण करके छोटा सा पौधा जो है डेवलप करता है जिसको हमनी के अंकुरीकरण कहते हैं। बस सिंपल सा बात है। नेक्स्ट है प्रसव क्या है। देखिए, जब एक गर्भवती महिला बच्चे को जन्म देती है तो उस प्रक्रिया को प्रसव कहते हैं। जब एक गर्भवती महिला मतलब कि जिनका जो है बच्चा होने वाला है। ठीक है, अब कोनो इहो ने समझे तो समझिए का आप कहे हम, तो आइए समझते हैं। जब कोई गर्भवती महिला एक बच्चे को जन्म देती है तो उसी प्रक्रिया को हमनी के प्रसव कहते हैं। प्रसव दो प्रकार से होता है, एगो अस्पताल प्रसव और एगो गृह प्रसव। अस्पताल प्रसव जो है नर्स और डॉक्टर के देखभाल में होता है जिससे जच्चा और बच्चा यानी कि माँ और बच्चे दोनों का जो है अच्छे से जो है देखभाल होता है। लेकिन जो गृह प्रसव होता है वो जच्चा और बच्चा दोनों के लिए खतरनाक होता है क्योंकि यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं होते हैं। आप इसके बारे में बखूबी जानते होंगे सर, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेचक क्या है। देखिए, चेचक जो है एक प्रकार का संक्रामक रोग है जो जीवाणुओं से होता है। ये जब आपको चेचक होगा तो आपको तेज बुखार आएगा, आपके नाक से पानी आएगा, आपके शरीर में जो है जलन होगा, आपके शरीर पे लाल लाल दाने पड़ जाएंगे। तो इसी को हमनी के कहते हैं चेचक। चेचक होता कैसे है तो संक्रमित रोगी जो होते हैं उसके साथ आप रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, तब जो है आपको चेचक हो जाता है।
बात आप समझें। सेम चेचक एक प्रकार का है संक्रमित रोग है। संक्रमित रोग मतलब कि जब हम लोग संपर्क में आते हैं और वो रोग होता है तो उसे हमने के कहते हैं संक्रमित रोग। तो चेचक भी संक्रमित रोग ही है, जिसमें आपको तेज बुखार आएगा, नाक से पानी बहेगा, आपके शरीर पे लाल लाल दाने हो जाएंगे, तो समझिए कि आपको जो है चेचक की बीमारी हो गई है। इस सब से दूर रहने के लिए आपको जो है अच्छे अच्छे भोजन करने चाहिए, किसी के जो है ज़्यादा संपर्क में नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब है नर्सरी स्कूल का है। देखिए नर्सरी स्कूल जो था पहले घर का एगो स्कूल होता था, लेकिन अभी बिजनेस में बदल के स्कूल में डेवलप हो गया है। नर्सरी जो है क्या होता है, तो एक छोटे से बच्चे को जो है जहाँ पे खेलने और उसको जो है बैठने की व्यवस्था होती है, उसी स्कूल को हमनी के नर्सरी स्कूल कहते हैं। जब कोई के बच्चा नर्सरी स्कूल में पढ़े जाता है तो ये जो है गलत फहमी में मत रहिए कि वो वहाँ पढ़े जा रहा है। वो वहाँ पे सिर्फ बैठेला सीखे जाता है, बोलने के लिए सीखे जाता है और उसके बाद खेलना कैसे है इसके बारे में सीखा जाता है। तो नर्सरी स्कूल यानी छोटे बच्चे को बोलना, खेलना और चलना सिखाए, उसी स्कूल को नर्सरी स्कूल कहेंगे। मान के चलिए हमार जो है एगो जो है बच्चा हुआ, अभी नहीं 10 साल बाद होगा, तो उसको हम नर्सरी स्कूल में भेजेंगे तो हम सोचेंगे कि वो पढ़े जा रहा है, नहीं, वहाँ पे खेलेला सीखे जा रहा है, वहाँ पे जो है दौड़ेला सीखेगा, बोलेला सीखेगा। समझें, जैसे बोलता नहीं, हमनी के कैसे सिखाते हैं, हमनी के गांव में जो है लइकन को नहीं भेजते हैं नर्सरी स्कूल में, हमनी के अपने डेवलप कर देते हैं उसको, पप्पा मम्मा ऐसे बोले लगता है कि नहीं। आइए सर 26 नंबर क्वेश्चन पे जानते हैं, शुद्ध पेयजल के गुण क्या होते हैं। शुद्ध पानी अगर आपको जो है जांचना है तो उसके गुण क्या होंगे। पहला, शुद्ध जो पेयजल होगा, यानी पेयजल मतलब पीने वाले पानी, ठीक है, तो शुद्ध पेय के जो है गुण होंगे कि वो रंगहीन होंगे, गंधहीन होंगे, स्वादहीन होंगे। मतलब कौनो स्वाद नहीं होगा, कौनो रंग नहीं होगा, कौनो जो है उसमें गंध नहीं होगा। उसका पीएच मान 6.5 से 7 के बीच में होगा, ठीक है, और वो जो है आपको जो है एकदम स्वस्थ रखता है। तो शुद्ध पेयजल के ये सभी जो हैं गुण हैं। हमें विश्वास है कि ये सभी प्रश्न आपको इस वीडियो के लेक्चर के माध्यम से ही जो हैं याद हो रहे होंगे। अब आप कहेंगे सर ठीक है हमको याद भी हो जाता है, लेकिन आप इसका नोट्स आप दे देते हैं ना सर, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। भाई हम हर एक वीडियो में बोलते हैं, अगर आपकी परीक्षाओं में 2 महीने का समय बचा हुआ है और आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी नहीं हुई है किसी भी सब्जेक्ट के, आर्ट्स के, तो आपको क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। अब आप कहेंगे सर कहाँ से ज्वाइन करेंगे, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एगो ऐप का लिंक दिया गया होगा, नहीं दिया गया है तो आप प्ले स्टोर पे जो है सर्च कर लीजिएगा SGS क्लासेस। SGS क्लासेस सर्च करने के बाद जो है आपको इसको अपने फ़ोन में डाउनलोड करना है और उसके बाद रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद जो है आपको क्रैश, रजिस्टर में मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब डाला जाता है। क्रैश कोर्स आर्ट्स जो है आपको खरीदना है 2024 वाला, ठीक है। अब ये जो है क्रैश कोर्स आप खरीदेंगे तो इसमें सभी सब्जेक्ट हैं, आर्ट्स से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट हैं, एगो मैथिली नहीं होगा, बाकी सब कुछ है, ठीक है। और आपके 5 गो सब्जेक्ट होंगे, उन 5 सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगभग 120 से 150 के बीच। उसके बाद जो है दीर्घोत्तरीय प्रश्न 30 से 50 के बीच इसमें जो है अपलोड है, वीडियो लेक्चर अपलोड हैं, आप जाके जो है देख सकते हैं और अपनी परीक्षाओं को जो है बेहतरीन तैयारी दे सकते हैं, ठीक है सर। इंटरेस्टेड है तभी जाइएगा, आपको हम पे ट्रस्ट है तभी लीजिएगा, वरना मत लीजिएगा, काहे कि बिना विश्वास के कुछ खरीदना जो है एक वो अभिशाप के तरह होता है। चलिए आइए सर 27 नंबर हमनी के जानते हैं, डिंब वाहिनी का होता है। देखिए डिंब वाहिनी जो है बायोलॉजी में बड़ी बढ़िया से पढ़ेला है, लेकिन आप तो बायोलॉजी पढ़े नहीं है तो सनी सर कौन काम आएंगे, है कि नहीं। देखिए डिंब वाहिनी का है, डिंब वाहिनी जो है मादा जनन का एगो हिस्सा होता है। अब कहेंगे मादा जनन का होता है, तो महिलाएं या लड़कियों को जो है मादा जनन बोला जाता है, ठीक है। तो मादा जनन का हिस्सा होता है। डिंब वाहिनी एगो नली है जो अंडाशय और गर्भाशय को जोड़ती है।
अंडाशय का होता है तो जहाँ पे महिला के पेट में अंडा बनता है, और गर्भाशय का होता है तो जहाँ पे जो है बच्चा जो है बनता है उसे गर्भाशय कहते हैं। तो डिंब वाहिनी अंडाशय और गर्भाशय को जो है जोड़ती है, और जब अंडाशय में अंडा बन जाता है तो डिंब वाहिनी जो है अपने नली के द्वारा जो है उसे गर्भाशय में भेजती है, और गर्भाशय में अगर 28 दिन बाद अंडा निषेचित नहीं हुआ, मतलब कि अंडा जो है बच्चा में नहीं परिवर्तित हुआ, तो जो गर्भाशय है वो फिर डिंब वाहिनी नली के सहारे जो है उसे बाहर फेंक देती है, जिसे हमनी के कहते हैं मासिक चक्र, जो लड़कियों के महीने में एक बार जो है आते हैं 14 साल के बाद। ये जो है आप बखूबी जानते होंगे मासिक चक्र क्या है, इस पे हमने एक वीडियो भी बनाया है, और ये सभी के साथ होती है। हमारी माँ भी थी, तो जितने भी लड़कियां हैं, माँ, मेरी बहन, जितने भी लड़कियां हैं सबके साथ होती हैं, तो इसमें कोनो शर्माने वाली बात नहीं है। जो पढ़ना है भाई इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है सर, वेरी गुड। नेक्स्ट है खनिज लवण क्या है। देखिए खनिज लवण यानी कि वैसे भोज्य पदार्थ जो आपके शरीर को जो है संगठित करता है, मजबूत बनाता है, उसे हमनी के खनिज लवण कहते हैं। जैसे कि कैल्शियम, लोहा, जिंक, ये सभी अगर आपके भोजन में हैं तो वो खनिज लवण हैं, और ये सभी आपके भोजन में होने भी चाहिए। तो ये वैसे लवण जो आपके शरीर को संगठित और मजबूत बनाते हैं उसी को खनिज लवण कहते हैं। जैसे आप लिखेंगे कैल्शियम, लोहा, जिंक, ये सभी जो हैं आपके शरीर को संगठित मतलब कि गठाइल कहते हैं, जिसको मजबूत बनाता है। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट है आरामदेह वस्त्र क्या है। आरामदेह वस्त्र कहने का मतलब वैसा कपड़ा जो आपके शरीर को आराम दे, उसी को आरामदेह वस्त्र कहते हैं। अगर लगन के सीजन चल रहा है, लड़की लोग के तनी मनी हम बताना चाहेंगे, अरे जब ने उतना बड़का शरीर है तो उतना बड़का कपड़ा खरीदे से क्या जरूरत है। ऐसे जो है दोनों हाथ से जो है वो कपड़ा जो है साहे रहेंगी और उसके बाद चलेंगी। हम वह आरामदेह वस्त्र में समझा रहे हैं कि वैसा कपड़ा खरीदिए जिससे आप कंफर्ट से चल पाएं, कंफर्ट से सो पाएं, कंफर्ट से जो है सब काम कर पाएं, वैसा कपड़ा खरीदना चाहिए, उसी को आरामदेह वस्त्र कहते हैं। अभी नहीं कि दिखावे के चक्कर में हम खरीद लिए, आज जो है हमारा से चलल नहीं जा रहा है, हमारा जो है वो पहन के बैठल नहीं जा रहा है, काहे ला खरीदेंगे भाई। तो ये सब तनी जो है समझदारी वाला काम करना है, सब ठीक है। तो आरामदेह वस्त्र मतलब कि वैसे वस्त्र जो आपके शरीर को आराम देते हैं उसी को आरामदेह वस्त्र कहते हैं। ठीक है, समझदार हैं आप लोग, कोनो को बेइज्जती नहीं किए हैं, बस हमारा समझाना फर्ज था, इसीलिए हम आपको समझाए हैं सर। नेक्स्ट है अस्थाई दांत क्या है। देखिए अस्थाई दांत का होता है जो आपके बचपन से ही जो है मृत्यु तक रहेंगे, उसी दांत को अस्थाई दांत कहते हैं। आपको मालूम होगा कि बचपन से लेके 12 साल तक की उम्र, 14 साल तक की उम्र में जो है आपके शरीर में 28 गो दांत होता है, आज 17 से 25 के बीच में जो है फिर 4 गो दांत डेवलप होता है, जिसे अकल के दांत कहते हैं। टोटल मिला के आपके शरीर में 32 गो अस्थाई दांत होता है। 28 गो पहले 14 साल तक, उसके बाद 17 से 25 के बाद में जो है 4 गो दांत आता है। जब वो आएगा तो आपके दर्द को जो है बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये आप जानते हैं बढ़िया से, वेरी गुड। नेक्स्ट हमनी की बात करेंगे कि ये वसा क्या है। चलिए वसा पर भी हमनी की जो है चर्चा कर लेते हैं। वसा जो है एक प्रकार का जो है आपके शरीर को स्ट्रॉन्ग करने का जो है एक पदार्थ है। ये ज़्यादातर जो है वसा कहाँ पावल जाता है, तो वसा जो है आपके भोजन पदार्थों में जो है पाया जाता है। ये शरीर को जो है ऊर्जा प्रदान करता है। वसा कहे के मतलब समझते हैं, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ये सभी जो है वसा है। और अगर आप 1 ग्राम वसा ग्रहण करते हैं तो आपको 9 कैलोरी ऊर्जा जो है आपके शरीर को मिलती है। ठीक है, तो वसा एक प्रकार का जो है पोषक तत्व है जो आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का काम करती है, और 1 ग्राम वसा में जो है 9 कैलोरी ऊर्जा जो है पाए जाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है तरल आहार क्या है।
तरल आहार आप अगर जो है ये हमनी के उम्र के हैं तो आप बढ़िया से जानते होंगे। तरल आहार कहे के मतलब कि वैसा आहार जो बच्चे को आसानी से या बूढ़े को आसानी से दिया जाता है। जैसे बच्चे को देखे हैं दूध में रोटी को मैस कर या दाल को जो है मैस कर खिलावल जाता है, उसी को तरल आहार कहते हैं। कोनो बुजुर्ग आदमी के जो तबीयत खराब है, दांत नहीं है, तो उनको जो है रोटी मैस करके जो है दूध में खिलावल जाता है, खिचड़ी खिलावल जाता है मैस करके, तो उसे तरल आहार कहते हैं। तरल आहार मीन्स वैसे आहार जिसमें पोषक तत्व होते हैं और जिसे जो है किसी दूसरे के सहारे जो है खिलाया जाए, उसी को तरल आहार कहते हैं। हमनी के बचपन में थे, बचपन कहे के मतलब कि ढेर छोटा थे, तो उस समय जब हमनी के दांत नहीं था, आप कहेंगे कि याद कैसे है, तो लइकन के देखते हैं तो याद आ जाता है कि माँ जो है पहले अपने मुंह में चबाती थी, जो कड़ा चीज होता था, उसके बाद हमनी के मुंह में खिलाती थी, तो वो सब तरल आहार है। इसीलिए कहते हैं कि अपने लिए नहीं, अपने माँ के लिए पढ़िए, जो अपन मुंह के निवाला आपको खिलाई है, ठीक है, इसीलिए हम आपको कहते हैं। नेक्स्ट है आहार आयोजन क्या है। चलिए, आहार आयोजन, आहार आयोजन जो है खासकर महिलाओं के लिए होती है। आहार आयोजन कहने का मतलब है भोजन का ऐसा आयोजन करना चाहिए, ऐसा भोजन बनाना चाहिए जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हों और जो आपके घर परिवार के सभी लोग जो हैं खा सकें, उसी को आहार आयोजन कहते हैं। लेकिन हमारे घरे अभी आहार आयोजन नहीं होता है। मेरी माँ जो है कुछो मन कुछो बना देता है, खैला तो खैला नहीं तो जा बुआ घरे। तो आहार आयोजन कहने का मतलब है भोजन बनाइए जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व जो है पाए जाते हैं और वो सभी लोग जो हैं खा सकें, उसी को आहार आयोजन कहते हैं। जो खाना बनाते हैं उनको आहार आयोजन के बारे में पढ़ना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है निर्जलीकरण क्या है। निर्जलीकरण कहने का मतलब कि अगर आपके शरीर में पानी का कमी हो जाता है तो उसी प्रक्रिया को हमनी के कहते हैं निर्जलीकरण। और अगर आपके शरीर में पानी की कमी हो जाए तो आपके होठ जो हैं सूख जाएंगे, आपको थकान होगी, आपके चक्कर आएंगे, आपके आँख जो हैं लगेगा कि सूत के उठ रहे हैं, तो समझिए कि आपके बॉडी में पानी का कमी है, जिसे आप निर्जलीकरण कहते हैं। हर एक आदमी को दिन में जो है कम से कम 4 लीटर पानी पीना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जितना मन करे पीजिए, लेकिन कम से कम 4 लीटर पानी पीना ही चाहिए। आप नहीं पिएंगे, आपके शरीर में जो है थकान जल्दी होगा, आपको चक्कर जल्दी आएंगे, तो ये सभी बात की जो है ख्याल रखी जाए। नेक्स्ट है बिहार सूजनी क्या है। देखिए, बिहार सूजनी क्या है। आप अपन मम्मी को देखे होंगे गर्मी या ठंडा के दिन में जब उनके पास काम नहीं होता है तो वो अपन साड़ी के, लइकन के कपड़ा के जोड़ जोड़ के जो है बिछावन बनाती है, जोड़ जोड़ के कंबल बनाती है, जिसे लेवा की का तो कहबो करते हैं, हम तो भुला गए। तो ये सब ही कहलाता है बिहार की सूजनी। बिहार की सूजनी एक प्रक्रिया है जिसमें महिलाएं जो हैं अपने पुराने कपड़े या नए कपड़े को मिक्स करके जो है एक प्रकार का बिछावन बनाती हैं, जो अलग कलात्मक रूप से जो है बनाती हैं, उसी को बिहार की सूजनी कहते हैं। बातें समझ गए? ये 15 के 15 क्वेश्चन आपके दिमाग में फिट हो गए होंगे और इनके नोट्स जो हैं आपको SGS क्लासेस एप्लीकेशन में जो है मिल जाएंगे। आपको क्रैश कोर्स खरीदना चाहिए जो 499 रुपये का है। जब आप तैयारी कर लेंगे 400 नंबर आपको गिफ्ट में मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आप समझदार हैं, इस वीडियो को कहां पहुंचाना है, कहां शेयर करना है, आप हमसे ज़्यादा जानते हैं। वीडियो आप देखे हैं, अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।